8th class student on the another video lecture of chapter second, which is a microorganisms friend and foe. We are on the topics on which we will be studying about the beneficial point of microorganism, यानी कि किस तरह हमारे लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है बेनिफिशियल है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने ये बनाया था, ये स्टडी करवाया था कि फर्मेंटेशन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाएगा, जिसको से बहुत ज़्यादा मनी क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। आज हम ये देखेंगे किस तरह हम यूज़ करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स का वैक्सीन बनाने के लिए, ओके, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी के लिए, एंड थर्ड फैक्टर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। ओके, सो पूरा वीडियो देखने के पहले सबसे पहले चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे हम जो भी रोज वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैक्सीन आखिर है क्या। आपने देखा है कि स्मॉल एज में जब आपने चाइल्डहुड में थे तो आपको एक इंजेक्शन दिया जाता था जिसकी वजह से आपको डिसीज ना हो। ओके, तो उसमें होता क्या था, इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, एंटीबॉडीज। ओके, जैसे कि आपने मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, एंटीबॉडीज व्हेन अ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी इट प्रोड्यूसेस सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडी। यानी कि मान लीजिए कोई बीमारी फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एक कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अगर मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी क्या करेगी, एक रिस्पॉन्स करेगी। अब रिस्पॉन्स किस तरह करेगी, एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगी जिसकी वजह से क्या करे, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके। ओके, तो उसे क्या कहा जाता है, एंटीबॉडीज। ओके, अब इसको हम रिलेट करते हैं वैक्सीन के साथ। अब वैक्सीन भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना रहता है, बट उसको क्या किया जाता है, कह सकते हैं डेड किया जाता है या फिर वीक किया जाता है। ठीक है, उसको मार दिया जाएगा या फिर उसको वीक कर दिया जाएगा। अब जैसे ही उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को मैं अपने अंदर इंट्रोड्यूस करूँगा या फिर कोई भी पर्सन है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा तो उसके अगेंस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। जिस सिंपल सी बात है, आपने स्टडी किया कि अभी भी अगर कोई भी एंटर होगा पैथोजन तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी क्या, एंटीबॉडी। ओके, तो जैसे ही मैं वो डेड या फिर वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को मेरे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा तो उससे क्या हो रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म से क्या करेगा, फाइट करता है। ओके, तो यही है कि वैक्सीन में होता है क्या, डेड और किल फॉर्म ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं जो मेरी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं मेरी बॉडी के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सके, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के साथ फाइट कर सके। ओके, अब ये भी आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी क्या कर सकती है, रिमेंबर कर सकती है, रिमेंबरेंस, यानी कि उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो पहचान सकते हैं कि हाँ ये बीमारी फैलाने वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म मेरे बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। ओके, बिकॉज इसके पीछे का रीजन क्या है कि ऐसे बहुत सारे मेरे बॉडी के अंदर सेल्स हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं उस कह सकते हैं बैक्टीरिया या फिर कोई भी ऐसा पैथोजन, उसका पैटर्न डिटेक्ट कर सकते हैं। उनको पता चल सकता है कि हाँ ये जो पैटर्न है उसी बैक्टीरिया में होता है, यानी कि क्या कर सकता है, मुझे डिसीज कॉज कर सकता है। इसलिए मैं हमारी जो बॉडी रिमेंबर कर सकती है उस पैथोजन के बारे में। आखिर क्यों ऐसा बार बार हमें स्मॉल पॉक्स नहीं होता और क्यों बार बार ऐसा चांस होता है कि मलेरिया होने का, क्यों, बिकॉज हमारी बॉडी क्या करती है, स्मॉल पॉक्स द्वारा यानी बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके रिमेंबर करती है। ओके, और अब मलेरिया के दौरान ये भी हो सकता है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ आपके फॉर्म आते हैं, और दूसरा फैक्टर कि उसके जो रिमेंबरेंस पावर इतना एक्नोलॉजिबल नहीं रहता, परफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अब उसका यूज करके यानी कि वैक्सीन को लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, हम उसका प्रोडक्शन करवाएंगे इंडस्ट्रियल स्केल पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं पोलियो के, जो ऐसे हम बच्चे उसका ऐड करते हैं। आप देखें, 2 बूंद जिंदगी बोलते हैं। ओके, तो वो क्या करता है, पोलियो से बचाता है। ठीक है, BCG, जैसे ही आप बॉर्न होते हैं तो उस दौरान भी आपको वैक्सीन दिया जाता है जो क्या बचाता है, किसे, आपको ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है। ठीक है, TB से।
MR का होता है पैसेलेस एंड रूबेला, तो बाद में स्मॉल पॉक्स, यानी कि इन सब के क्या मेजरली आपको क्या दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या करें आपकी बॉडी पहले से ही तैयार रहे। ऑफ कोर्स इस केस में हो क्या रहा है, हमारी बॉडी पहले से तैयार है रही है। वैक्सीन क्या कर रहा है, वही कर रहा है, एंटीबॉडी पहले ही बना दे रहा है बिकॉज ऑफ वीक और डेड फॉर्म ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से। ओके, नेक्स्ट इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अब यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि किस तरह सॉइल फर्टिलिटी बढ़ रही है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं और कुछ ऐसे एल्गे हैं जिसके अंदर कैपेबिलिटी रहती है कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। हमारे एनवायरनमेंट में या फिर कह सकते हैं हमारे बायोस्फीयर में 78% नाइट्रोजन है, ये फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है बिकॉज ऑफ गैसियस स्टेट में, और हमारे प्लांट में कोई भी चीज कौन सा फॉर्म में चाहिए रहता है, सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्सेप्शनल कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के, ठीक है, बिकॉज एनवायरनमेंट में से क्या करते हैं, स्टोमाटा द्वारा अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे इस बैक्टीरिया और इस एल्गे का काम क्या है, कन्वर्जन करना है, गैसियस नाइट्रोजन को इसमें लेके आना यहाँ पे सॉल्यूशन के फॉर्म में, जिसके वजह से क्या होगा, इजीली हमारे प्लांट क्या करेंगे, नाइट्रोजन को अपटेक कर सकेंगे। ओके, और उनको क्या कहा जाता है, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसी कैपेबिलिटी कर कन्वर्जन लेके आए एटमॉस्फेयर वाला जिसमें सॉल्यूशन फॉर्म है, तो उसे क्या कहा जाएगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस। ओके, नेक्स्ट क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब बहुत सारे ऐसे स्पीसीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर कैपेबिलिटी क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप जरा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आप घर पे भी कर ही सकते हैं। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। मान लीजिए दो पॉट ले रहे हैं, पॉट ए पॉट बी, ठीक है, पॉट ए पॉट बी, इसमें कुछ सॉइल है, ठीक है, इसमें कुछ सॉइल है, पॉट बी में भी कुछ सॉइल है। अब पॉट ए में आपको क्या करना है, कुछ फ्रूट के पेल्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, वो आपको डालना है, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट डालना है, और इसके अंदर क्या डालना है, पॉट बी के अंदर प्लास्टिक डालना है। अब 3 to 4 वीक बाद आप देखेंगे कि आप ये जो वेजिटेबल पिल्स थे वो क्या हो गए, डिसअपियर हो, गायब हो, कहाँ चले। तो इससे आपको पता चलेगा कि इधर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म से क्या कर रहे थे, उसको डिग्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो स्लोली डिग्रेड होने के बाद क्या हो गया, वो सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म आने के बाद क्या हो गया, इस पूरे सॉइल के अंदर डिसॉल्व हो गया, इनडायरेक्टली कहा जाए। और नेक्स्ट बात है प्लास्टिक डिग्रेडेबल होते हैं, इससे माइक्रोऑर्गेनिज्म इसको क्लीन नहीं कर पाते बिकॉज उसके अंदर की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है, इसलिए प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आप देखेंगे पॉट ए में कहीं ना कहीं कुछ कन्वर्जन है जिसकी वजह से डिसअपियरेंस हुआ, हमारा वहाँ पे क्लीन हुआ किसी न किसी चीज़ का। यहाँ पे क्या था अपना, वेजिटेबल और पिल्स थे, ठीक है, तो वो किसके द्वारा हुआ, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा हुए। और कुछ ऐसे मेजर फंगस भी ये सब काम करते हैं, मेजर फंगस ही हैं कि जो कन्वर्जन लाने का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम ये करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू।